उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला जहां पूरे कुमाऊं में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं अल्मोड़ा जनपद में भी हरेला हर्षोल्लास और विशेष धार्मिक अनुष्ठान के साथ मनाया गया। लोगों ने आज हरेले को देवी देवताओं व अपने इष्ट देवता को अपनी अर्पित किया। घर के वरिष्ठ जनों ने परिवार के अन्य सदस्यों को हरेला लगाकर आशीर्वाद दिया और सुख समृद्धि की कामना की। हरेले से एक दिन पूर्व शाम शिव परिवार की मिट्टी से बने प्रतीक का घर घर में पूजन किया गया और विशेष पकवान बनाकर भगवान शिव को भोग अर्पित किया गया। मान्यता के अनुसार हरेला से 10 दिन पूर्व 5 या 7 अनाजों को मिलाकर घर के मंदिर में 2 टोकरी में मिट्टी रखकर बोया जाता है। आषाढ़ मास के दिन अंतिम दिन यानी हरेला से एक दिन पूर्व शिव परिवार की मिट्टी से बनी मूर्ति डिकारे बनाए जाते हैं। उगे हुए हरेले के बीच में डिकारे रखे जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। तो वहीं हरेले के परिवार के सदस्य गुड़ाई करते हैं और अगले दिन हरेला मनाया जाता है। परिवार के बुजुर्ग या कल पुरोहित हरेले को अन्य परिवार के सदस्यों के सिर में रखकर उनका आशीर्वाद देते हैं। हरेला धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण सुख समृद्धि का त्योहार है। हरेला श्रावण संक्रांति यानी सावन की पहली तिथि को मनाया जाता है। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन से 1 माह तक भगवान शिव की विशेष पूजा यानी पार्थिव पूजा प्रारंभ होती है। अल्मोड़ा की प्रसिद्ध संस्कृति कर्मी मीरा जोशी ने हरेला और डीकरे पूजन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ हरेले को मनाने की पौराणिक मान्यताएं विलुप्त हो रही हैं, जिनको जानना भी वर्तमान पीढ़ी के लिए आवश्यक है। तो वहीं लोक गायिका लता पांडे ने कहा कि हरेला पर्व धार्मिक आस्था और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को उस दिन एक पौधा जरूर लगाना चाहिए ताकि पर्यावरण संरक्षण हो सके। हम इसको मानते हैं कि प्रकृति से जुड़ा हुआ। आप देख रहे हैं कि अभी हरेले में हम अभी इनको बिठाएंगे तो पूजा के समय अपने पूरा परिवार हमने बनाया है। गणेश, लक्ष्मी और कार्तिकेय और उनके साथ मतलब रिद्धि सिद्धि। अभी कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग खाली कार्तिकेय, गणेश और पार्वती, शिव। तो इसके बारे में 2 कथाएं हैं। देखिए, एक तो ऐसे कहा जाता है कि हमारी माँ जैसे हमें बताती थी बचपन में कि उस दिन शिव जी की शादी होती है, तो अगले दिन जैसे कल वो विदा होकर कैलाश जाती हैं, आज उनका वो मनाया जाता है जिसमें पकवान बनाए जाते हैं। खूब सारे पुए हैं, सिंगल हैं, बड़े आलू मतलब सब्जियां हैं तरह तरह की, और मीठे में भी कुछ पकवान बनते हैं। पहले से हमारे यहाँ कुछ होता नहीं था, तो सिंगल, पुआ, आलू ये हमारे यहाँ बनता था और रायता। और अब हमारे यहाँ क्योंकि ये कभी गर्मी भी थोड़ी सी होती है, इसलिए रायता दही वगैरह भी खा ही लेते हैं। अगले दिन जैसे हम लोग सुबह इसको काटेंगे, और ये भी कहा जाता है कि बहुत पहले की बात है, 10,000 लगभग साल पहले, अब ऐसे समय का तो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन एक लगभग, तो उस समय क्या हुआ था कि यहाँ उत्तराखंड में बारिश नहीं हुई, लोगों का अन्न नहीं हुआ, तो लोगों ने ये शिव से प्रार्थना करी कि हे शिव महाराज जो है, आप हमारे लिए दयान हुए और आप अपनी कृपा से पानी बरसाएं। तो जब पानी बरसा तो हमारी खेती हुई और बहुत ही सबको मतलब खुश हो गए सब लोग। तो इसलिए भी हम उनका धन्यवाद करने को ये। और पहले आप जानते हैं कि ये त्यौहार हम इसलिए मनाते थे क्योंकि टीवी नहीं होता था, हमारे मिलने का साधन नहीं, तो ये क्या होता था, चेली बेटी आती थी, लड़कियाँ घर में आती थी, साल भर का त्यौहार है। और सुबह इसको हरेले को काटा जाता है पूजा के साथ। पंडित जी आते हैं, कई घरों में पूजा होती है। हरेला काट के लड़कियाँ जो हैं अपने बड़ों के घर में माएँ अपने बच्चों को रखती हैं और उसमें कहती हैं, जी रया जागी रया, यो दिन यो मास भेटने रह जाया, हिमालय में ह्यून तक और गंगा जी में पानी तक, यो दिवस यो मासा भेटने रहा। फिर उसके बाद ये भी कहते हैं कि आकाश जस चकाओ है जया, सूर्य जस तराण और श्याव जस बुद्धि है जो, और दूब जस फलिए, सिल पीसिए भात खाए और जाठी टेकी झाड़ी जाए। मतलब इसका आप ये मतलब है कि दीर्घायु, चिरायु, धरती की तरह आप धैर्यवान हों, आकाश की तरह ऊंचे हों, और इतना जी रहने का आपको एक सालों साल तक आप स्वस्थता से जिएं। मतलब जब आप शौच के लिए जाएं बुढ़ापे में, तो आप लट्ठी लेके जाएं और आप सिल्का पिसा हुआ भात खाएं, लेकिन खाएं ज़रूर। विशेष पर्व माना गया है। इसमें हर कुमाऊं के प्रत्येक वर्ग के लोग इस हरेले को बोते हैं। ये 11 दिन का या 10 दिन का बोया जाता है। ये सप्तधान्य इसमें बोते हैं और इसमें डिकारों का भी प्रचलन है। मासांत में ये हरेले की पूजा होती है, उसमें डिकारे रख के पूजा की जाती है, विधि विधान से पूजा होती है। शिव परिवार की पूजा करके उसके बाद ये इसको गोढ़ा जाता है। आज के दिन मसांत को इसको दाड़िम के या अनार के डंडे से हरेले को गोढ़ा जाता है और दूसरे दिन इसको काटा जाता है। फिर काट के हरेला सब भगवान को चढ़ाया जाता है और सबको सिर में रखा जाता है। लेकिन एक विशेष बात यह है इसमें कि इस दिन 2 कछुए पक्षी का जोड़ा भी होता है। दरवाजे में बनते थे पहले से, अब तो ये विधा विलुप्त तो हो गई है। और उसके उसमें कफों के उसमें हलवे से हरेले को लेसा जाता था।
हरेला लगाया जाता था। और ये विधा है, एक विधा तो ये है, और दूसरी है कि ये सारे परिवार में सबके सिर में ये हरेले का पूजन किया जाता है। भगवान को चढ़ाया जाता, फिर सबको सिर में चढ़ाया जाता है।